सरहिया में कैलस पानी पानी, सरहिया में कैलस पानी पानी, यही से हम मुजफ्फरपुर जानी। हमको सिंगिंग करना चाहिए और मुझे जब मैं गाना गाने गई तो हम जब अकेले गई थी, एक और थे साथ में, तो उन्होंने गवाया मेरे कम से कम 10 गाने रिलीज करने में न चले मन मानी, यही से हम मुजफ्फरपुर जानी। वक्त हम पहुंचे हुए हैं सिवान में। और सिवान में आपको बता दें कि समाज में और मार्केट में कला के पुजारी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कला को पूजने वाला, सोचने समझने वाला कोई अन्य लोग भी हैं जो किसी और तरीके से देखते हैं। एक कलाकार हमारे साथ संजना जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस फील्ड में वो कैसे आई, कब आई और इस गाना को गाने के लिए कब से उनको प्रेरित हुआ, कब से वो जागरूक हुई कि गाना गाना चाहिए। क्योंकि हर कोई लोग जो होता है कहीं ना कहीं अपनी कैरियर और अपना मुकाम हासिल करना चाहता है। इतनी छोटी सी बच्ची के मन में एक कैसे आ जाता है कि हमको सिंगिंग करना चाहिए और इसी में ही अपने फील्ड में काम करना चाहिए। पहले स्वागत है हमारे हकीकत न्यूज़ में आप। जी, सभी को नमस्ते, प्रणाम। जो भी हकीकत न्यूज़ देख रहे हैं सभी दर्शकों का मेरा पैर छू के प्रणाम है जी। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र 17 साल है। 17 साल में कुछ और न करके आपने इस फील्ड में कैसे कदम रख लिया? जी, मुझे भोजपुरी बहुत पसंद है, इसी वजह से मैंने चाहा कि मैं गाना गाऊँगी। मुझे सॉन्ग से बहुत ज़्यादा प्यार है, म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लव है, तो मैं चाही कि हाँ, मैं सिंगिंग ही करूँगी। लेकिन भोजपुरी को तो अश्लीलता कहा जाता है, जिसमें कि इसमें अश्लील गाने होते हैं, हुँ। अश्लील अंग प्रदर्शन होते हैं, जी। ये अश्लील लटके झटके होते हैं। हुँ। तो इसमें लोग कुछ अलग ही नज़रिए से देखते हैं। ये बात तो सही है, अलग नज़रिए से देखते हैं। गाना भी अश्लील आता है, मगर अब उसी अगर अश्लील गाना को हम नहीं सुनेंगे ना, तो जब वो नहीं बजेगा गाना, मतलब लोग सोचते हैं ना ये कि हमारा गाना अश्लील गाना बज रहा है, तो अश्लील गाना और गाएँगे तो और बजेगा। अगर अश्लील गाना लोग सुनना ही बंद कर देंगे तो ना आएगा ना लोग सुनेगा। आप महज 17 साल की उम्र में इस गाना में आप कदम रखा, सिंगिंग में कदम रखा, कोई और भी तो करियर चुन सकती थी। जी, चुन सकती थी मैं, मगर मैं चाहती कि मैं सबसे अलग करूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं हूँ ना, उस एरिया में, उस फैमिली में मैं कोई कुछ नहीं किया, तो मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती थी तो पढ़ाई करके बहुत काम कर सकती थी, और मैं वो नहीं चाहती। मैं चाहती अपना नाम करूँ और कुछ अलग सा काम करूँ कि हाँ, लोगों को लगे कि एक लड़की थी हमारे साथ जो काम किया है। मेरा ड्रीम है सिंगिंग करना। ऐसा नहीं लग रहा है कि कम उम्र में बड़ा सपना देख लिया, बड़ा जी। ड्रीम देख लिया कि 17 साल की जो लड़कियां होती हैं, पढ़ाती हैं, पढ़ाती हैं, कोचिंग चलाती हैं, अन्यथा और भी काम करने का करती हैं, लेकिन इन्होंने सिंगिंग को ही, अंजना जी ने चुना और सिंगिंग में ही अपना पाँव जमाने का काम कर रही हैं। लगातार कितने दिन से आप काम कर रही हैं? अभी 1 डेढ़ साल हो चुका है कर रही हूँ तब से, तो मैं भी जब मैं चाहती हूँ कि इतना मैं 1 डेढ़ साल हो गया, इतना लोग के साथ मिली, सब सपोर्ट कर रहे हैं ना, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि और आगे बढ़ूँ, क्योंकि जब से मैं इस लाइन में आई। किससे मिली हैं? पहले तो मिली केके जी से, केके राज मार्केटिंग करते थे, तो उनसे मिली। उन्होंने मेरा गाना रिकॉर्डिंग करवाया, उनकी पूरी टीम ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। पहला गाना कौन सा था? पहला गाना ये था, भोजपुरी का था पहला गाना। पहला गाना ये था भोजपुरी का, जो हिट हुआ था, बहुत अच्छा गया था उसका भी व्यूज़, सरैया में कैलस पानी पानी, वो गाना। इस गाने को सुनाइए। सरहिया में कैलस पानी पानी, सरहिया में कैलस पानी पानी, यही से हम मुजफ्फरपुर जानी, यही से हम मुजफ्फरपुर जानी। पारू में न चले मन मानी, यही से हम मुजफ्फरपुर जानी, यही से हम मुजफ्फरपुर जानी। यही वाला सॉन्ग था। एक साल में आपने महज कितने एल्बम में काम करती हैं? अभी कम से कम मैंने किया, बहुत सारे किया है, मतलब जिस पहले कंपनी से, जो कंपनी से काम करती थी, हमारा एंटरटेनमेंट ये सब करती थी कंपनी से काम, तो निकले तो बहुत सारे गाने, मगर हिट 1-2 ही हुए। तो जो हिट हुआ वो लोग सुने भी, और तब मैं, तो इसलिए मेरा उत्साह भी बढ़ा कि जब मेरा गाना कोई हिट हो रहा है तो मैं गाऊँ आगे। और बस ऐसे ही चलता रह गया। एक रास्ता बंद हुआ तो फिर एक रास्ता खुला, फिर एक रास्ता बंद हुआ, मैं भी फिर पीछे हट गई थी। तो ये चलते गिरते हाँ। मायूस नहीं हुई? नहीं, पहले तो मायूस हो गए, जब मैं पीछे हट गई, मैं बोली कि नहीं, इस लाइन में कुछ नहीं हो सकता। जब मैं सपोर्ट बंद हो गया, बीच में एक बार ऐसा हुआ कि मेरा गाना हिट नहीं ज़्यादा था, मैं सोची कि नहीं करूँगी, जाने दो, छोड़ दो। फिर ऐसा रास्ता खुला कि फिर उत्साह जाग गया मेरा कि नहीं, मैं अब करना है तो मुझे यही करना है। भले इस रात में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मगर मैं रुक जाऊँगी तो अच्छा नहीं होगा ना। फैमिली वालों में आपका कोई रोक टोक नहीं होता कि इस अश्लीलता के इसमें क्यों कदम रखा है आपने?
जी, रोक-टोक सबके फैमिली में होता है। मेरी मम्मी-पापा भी, मेरी मम्मी का ड्रीम था पहले कि मैं भी सिंगिंग करूँ, मगर मेरी मम्मी का ड्रीम पूरा नहीं हो पाया, तो मैं चाही कि अब मम्मी का ड्रीम नहीं पूरा हुआ तो मैं करूँगी पूरा। मम्मी को बोली कि हाँ, मम्मी ऐसा मैं करना चाहती हूँ। मम्मी ने भी बहुत मना किया, पापा ने भी मना किया, मगर जैसे-जैसे मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगी ना, मम्मी को कन्विंस करके, नहीं मम्मा मुझे यही करना है, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, वैसा करना चाहती हूँ। मम्मी ऐसे मेरे फैमिली वाले बहुत प्यार करते हैं मुझे। मम्मी बोली कि ठीक है, तुम्हारी तरफ पूरा सपोर्ट रहेगा। कितना क्लास तक आपने पढ़ा? अभी मैं 10th क्लास में हूँ। अभी 10th क्लास में। जी, मैं 10th क्लास में हूँ, अभी पढ़ाई देख कर रहे रही हैं, हूँ। मात्र महज 17 साल की लड़की और 10th क्लास कर रही है, पढ़ाई कर चुकी है और यहाँ से इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा है। महज 1 साल हो गए और 1 साल में कहते हैं कि इन्होंने एल्बम को रिलीज किया और रिलीज करने के दौरान किसी भी काम में आप जाते हैं तो उतार चढ़ाव आता है। उसी प्रकार से ये उतार चढ़ाव आया है। कहीं इन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है तो कहीं नीचे भी आई हैं, लेकिन इसी में अपना पाँव जमाना चाहती हैं। जी, एकदम जमाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब कोई भी एक जगह ठहरा नहीं है, तो मैं भी चाह रही हूँ कि ठहरूँ ना, मगर आगे थोड़ा बढ़ जाऊँ, जैसे सब लोग बढ़ रहे हैं, वैसे मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी थोड़ा-सा प्यार दुलार मिले। लेकिन कहा जाता है कि इस इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें को बलिदान देना देना पड़ता है। पड़ता है, एकदम सही। मतलब पहले क्या था कि मतलब अकेले जाना, मेरे फादर मदर आते नहीं मेरे साथ, मेरी मम्मी पापा इसलिए क्योंकि घर का भी काम होता है और बाहर का टेंशन दूँ मम्मी पापा को अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोग खराब नज़र से भी देखते हैं। तो इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ में आए, कि मम्मी पापा को हिचकिचाहट हो और मुझे आगे नहीं करने दें। जितना तो अभी मैं बड़ी हूँ, मैं खुद को इतना ज़्यादा सह करके, 1 साल ही हुआ है, 1 डेढ़ साल हुआ है, मगर इतना मैं बहुत कुछ 1 साल में आप 17 साल की उम्र में जब कदम रखी हैं, तो कोई ऐसी अनहोनी हुई हो? क्योंकि कोई भी कदम हम जब रखते हैं तो आसानी के साथ हासिल नहीं होता। नहीं होता है। पहली बात कि हमारे फैमिली से ही स्टार्ट होता है सब चीज़। हमारे माँ-पापा को छोड़ कर के हमारे जो अड़ोस-पड़ोस रहते हैं, चाहे कोई फैमिली में का मेंबर रहता है, उन लोगों को जेलसी फ़ील होता है। चाहे कहते हैं कि ये सब काम नहीं करो, मम्मी-पापा को सिखाते हैं कि बेटी ऐसा जा रही है, वैसा कर रही है, वैसा कर रही है, मत करने दीजिए, बाहर ज़माना ख़राब है। तो ज़माना ख़राब है, तो जब तक लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक कैसे पता चलेगा कि हाँ, लड़की भी ब्रेव है, चाहे बहादुर है, ऐसा कैसे पता चलेगा? इसलिए मैं चाहती हूँ कि इन लोग का सोच को गिरा दूँ। आप कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि आगे भी संघर्ष करना है। करना है, मुझे मालूम है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ना कि जितना मतलब मैं कर सकती हूँ ना, उतना करूँगी, कहीं गिरना नहीं है, क्योंकि एक बार गिर के मुझे मालूम चला कि नहीं, इस लाइन में है ना, लोग गिराना ही चाहते हैं, तो मैं गिरना नहीं चाहती हूँ, लोगों के नज़रिया पढ़ कर के आगे बढ़ना चाहती हूँ और सँभल करके चलना चाहती हूँ। क्या लगता है उनके चेहरे पे उस दर्पण को देख पाती हैं? ज़रूर। क्योंकि इंसान कहते हैं ना कि इंसान का लैंग्वेज से मालूम चलता है कि वो कैसा, एक बार नहीं समझ पाएगा, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार तो समझेगा ना कि वो इंसान कैसा है, क्या चाहता है, क्योंकि वो जब सिखाता है ना, मैं जो करना चाहती हूँ ना, जो खराब इंसान रहेगा, हमारे बारे में बुरा सोचेगा, वो कहेगा कि नहीं, इस लाइन में नहीं चलो, मगर जो अच्छा रहेगा ना, वो कहेगा कि नहीं, इस लाइन में चलो, मगर संभल करके चलना और कदम फूक फूक के रखना, क्योंकि ये लाइन में बहुत लोग गिराते हैं। ऐसा कुछ आया आपके सामने, वो मौका आया? आया हमारे तब क्या कहते हैं, कहूँगी नहीं, हमारे अड़ोस पड़ोस में ही बहुत लोग हैं जो कहे कि ये सब लाइन मत करो, ये सब ऐसा होता है, वैसा होता है, गंदा है, भोजपुरी गाना गाते हैं, लड़का लड़की ऐसे रहती है, वैसे रहती है। तो मैं बोली कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, मैं इसके अंदर जा कर के देखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली मेम्बर में ना कोई सिंगर है, ना कुछ भी नहीं है, एक्टर कुछ नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि कोई है नहीं तो मैं करके दिखाऊँ। तो जब उस नदी में आपने डुबकी लगाना, गोते लगाना चालू किया, तो उस गोते से क्या आपको मिला कि आप डुबकी लगाने तो चले गए, लेकिन वहाँ से बहुत सारे आपको संघर्ष करने होंगे, बहुत सारे अभद्र भाषा लोग यूज़ करते होंगे, हाँ, हाँ, एकदम। बहुत सारी चीज़ें होंगी। मगर देखिए, लोगों का मुँह है, लोग तो कहेंगे ही, आज हम नहीं हैं ही। उसमें इंडस्ट्री में मतलब ऐसा हुआ जब आप एल्बम का रिलीज करने गई, वहाँ पे कोई ऐसा अनहोनी चीज़ हुई आपके साथ? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक बार मैं गई थी, तो मुझे जब मैं गाना गाने गई, तो जब अकेले गई थी, एक और थे साथ में, तो उन्होंने गवाया, मेरे कम से कम 10 गाने थे, उस दिन रिलीज़ करने थे। तो जब स्टूडियो में गाने गई ना, तो पहला बार था और मैं बहुत डर रही थी। पहले बार में तो कोई भी डरेगा, पहली बार डर रही थी, पहला बार गाना नहीं हुआ, दूसरा बार गाना नहीं हुआ, तीसरा बार गाना नहीं हुआ। मैं जब उन्होंने कहा ना कि आप नहीं गा सकती हैं गाना, तो मेरा दिल अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गया और बहुत कमज़ोर हो गया। मैं बोली, अब नहीं गाऊँगी मैं गाना। तब हमारे साथ भोला बाबा मिले और उन्होंने कहा कि नहीं, जिसने कहा है कि तुम नहीं गा सकती, अब मैं गवाऊँगा। तो देखिए, अब उन्होंने गवाया मुझसे और मैं गा भी ली और बहुत अच्छा गाना गाई और आगे बढ़ रही अभी हूँ। किस कंपनी से काम कर रही हैं? अभी मैं इस नया में हूँ और भोला बाबा म्यूज़िक वर्ल्ड से काम कर रही हूँ और भोला बाबा इवेंट शो से मैं ये भी कर रही हूँ, स्टेज शो कर रही हूँ। स्टेज शो भी करती हैं, जी, स्टेज शो भी एल्बम भी करती जी, हैं, एल्बम भी करती हूँ। 17 साल की उम्र में। जी, करती हूँ। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, हर छोटे बच्चे कर सकते हैं, बड़े सब लोग कर सकते हैं। ठीक है?
स्टार्ट हो जाएगा। तो सब कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, अगर हार मान जाएगा ना तो कोई कुछ मतलब कोई काम मतलब हल्का काम भी बहुत भारी लगेगा। अगर मान ले कि हाँ, ये काम हम कर सकते हैं, चाहे कितना भी हैवी से हैवी काम हो, हम कर सकते हैं, ज़रूर करेंगे ऐसा। अपने एल्बम का कुछ गाना सुनाइए हमारे जी, दर्शकों को। हमारा एक और अभी जो आया है नया सॉन्ग है, जो भोला बाबा म्यूज़िक वर्ल्ड से रिलीज़ हुआ है गाना, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। हमर जवानी बड़ी महंगा बा, 52 लाख के लहंगा बा, जितना के तोहर मकान बाटे बाबू, ओसे बेसी मोर गहना बा, त सभे बाटे दीवाना, हमर नाम बा सिलावा। तो लड़का का लाइन है कि जहिया दे देबू हमके दिलवा, नामे लिख दे बजिलावा। ये वाला सॉन्ग है जो मैंने गाया है अभी। तो जैसे जैसे अभी नए नए भोला बाबा म्यूज़िक वर्ल्ड से नए नए गाने आने वाले हैं, लगातार आएंगे अब गाने। चलिए, अपना नाम। जी, मेरा नाम सिंगर संजना राज हुआ। देखिए, ये थी सिंगर संजना राज और भोला बाबा उनके तले ये काम करती हैं और महज 10 साल की 17 साल का उम्र है और 10th कर चुकी हैं और फिल्म इंडस्ट्री नहीं, एल्बम में और स्टेज शो भी करती हैं और इसमें ये अपना कदम रखी हैं। हालांकि संघर्ष, चाहे फील्ड कोई भी हो, संघर्ष करना है। जो लोग कहते हैं कि भोजपुरी गाने अश्लील है, तो अश्लील अपना सोच है, अपना समझ है, कौन किस नज़रिए से देख रहा है, कौन क्या समझ रहा है, उसको चीरते हुए ये आगे बढ़ना चाहती हैं और इसी फील्ड में ये नाम कमाना चाहती हैं। तो